और इतना आप लोग विश्वास करो, साथ के साथ है। कल मैं मेरठ में था, मेरी जगह दूसरा कोई होता तो नहीं आता था, प्रोग्राम में ठीक करता था। सुबह 5:30 बजे ट्रेन से उतरा हूं लखनऊ और तैयार होकर अपने सहयोगियों को लेकर मैं एक तीसरी मीटिंग कर रहा हूं बनारस में। क्यों मुझे पीड़ा है? मैं एक बहुत गरीब परिवार से पैदा हुआ हूं। जब से मैं सुन रहा हूं विभाग अल्पसंख्यक विभाग मिला है, तब से मैं उसको पढ़ रहा हूं और मन ही मन कोस रहा हूं कि कांग्रेस के लीडर गांधी जी के 3 बंधक थे क्या? जब ये समाज अपनी समस्या बता रहा था तो क्या ये अपना कान बंद किए थे? क्या उनको दिखाई नहीं देता था कि मदरसे चल रहे, इनकी क्या समस्या है? क्या उनको नहीं दिखाई देते थे? अगर ये बोल रहे तो सुन तो नहीं रहे थे, जब ये कह रहे तो बोल तो नहीं रहे थे। गांधी जी के 3 बंधक बन करके ये तमाशा खड़ा किया। 4 बार प्रदेश में सरकार आप लोगों के वोट के दम पर समाजवादी पार्टी की। बताओ सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? क्या किया सपा ने? समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या किया? सिर्फ नफरत के सिवा अगर कुछ दिया हो आप हमको बता दो। नफरत के सिवा जितना धोखा पिछड़ों को सपा ने दिया, उससे 4 गुना धोखा मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने दिया। मेरी बात तो बहुत साथियों को बुरा लगता होगा। उदाहरण 1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। पुलिस की भर्ती इसी बनारस की धरती पर हो रही थी। बगल में पुलिस लाइन है आपके ना? याद करो जब पुलिस लाइन की दीवार क्यों तोड़ी गई? क्या बनारस मंडल में यादव नहीं रहता? क्या बनारस मंडल में मुसलमान नहीं रहता? एकाएकावा सैकई का 9 से लाकर भर्ती होती थी और जब भूख का साज भर होता है तो विरोध लगता है। आने पर जब आपका सिपाही नहीं होगा तो आप डरो, कहां जाओगे? आपका दरोगा नहीं होगा, सीओ नहीं होगा, एसपी नहीं होगा तो आपको डराया जाएगा, डरोगे। इसी बात की लड़ाई के ऊपर का साजभर भी लड़ रहा है। अभी तो वही जो दुख आपको है वही दुख हमको है, जो बीमारी आपको वही बीमारी तो हमको है। पूरे प्रदेश में एक एसडीएम नहीं है राजभर, ना ही गोपाल प्रजापति नीति केवट बल्ला नहीं है, आरकर करंसी बंजारा बहरिया नहीं है, जोहार मुनियम साली साई तक की 25 से सैयद पठान बोलो। कहां खड़े हो? किसकी लड़ाई लड़ते हो? खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आप मदद करोगे सोनिया गांधी की, आप मदद करोगे मुलायम सिंह जी की, आप मदद करोगे अखिलेश यादव जी की, आप मदद करोगे मायावती जी की और उम्मीद करोगे अपनी। भूल जाओ, क्योंकि मैं बोलता हूं तो भाई बहुत कड़ुआ बोलता हूं, ऐसे नहीं है सबकी कभी कभी कड़ुआ बनती है, हम कड़ुआ बोलते हैं। हमारा मकसद जो आपने इधर बुलाया, अब पहली मीटिंग मंत्री बनने के बाद मदरसा साथियों की जो बीमारी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिंदुवार जैसे आपने दिया पूरे प्रदेश से मंगाओ, हमको दो। मैं कहता हूं दुनिया को दो, चाहे मत देना, ओम प्रकाश को दो। तेरी बीमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखूंगा, तेरी बीमारी देश के प्रधानमंत्री जी के सामने रखूंगा। ये कुंवर ओम प्रकाश राजभर के पास है, बताओ है कि नहीं है? आप उठाओ, किसको किसको पता है नहीं? इस नाते एक एक बिंदुवार अपनी समस्या लिखी। 3 महीना भाई मैं मानूंगा, आचार संहिता लगी है, बीच बीच में हम सीएम से पीएम से मिलेंगे, जो भी चीजें हमको मिलेंगी उस पर चर्चा करेंगे। यदि हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में साथी गए, यदि वहां से राहत नहीं मिलती है, हम आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, विभाग मेरे पास है, हम आपको मान्यता देके चलाने के लिए हम मान्यता देंगे। आप लेने के लिए तो तैयार हो, आप अपनी सही बात को मुख्यमंत्री को बताने का बात तो करो, जिसको आपने नेता बनाया। क्या उस नेता की औकात है सीएम के यहां बैठ करके आपकी बीमारी बता देंगे? हम
हम तो सदन में देते हैं, वो राजा के सामने वो मंत्री लोग क्या पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई? तो राजा के जो मंत्री होते हैं वो कोई पढ़ते हैं पाठ में मंत्री के सामने? राजा सही बात नहीं बताते, खाली राजा की तारीफ करते हैं। तारीफ करने वाले नेताओं अपने समाज की बीमारी बताओ। सीखो ओम प्रकाश राजभर से। उत्तर प्रदेश में मात्र 4% आबादी और प्रदेश और देश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर आज दिखाई दे रहा है। और आप 20% आबादी कहीं नहीं दिखाई देते। आप कभी कांग्रेस के गुलाम बन जाते हो, तो कभी मुलायम सिंह के अखिलेश के गुलाम बन जाते हो, कभी मायावती के गुलाम बन जाते हो। अपना वजूद नहीं जानते हो। सीखो राजभर से।